हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर अभिजीत माइती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिजीत हूँ आपके साथ। दोस्तों, आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप ई रिक्शा चार्जर का भी कोर्स चालू कीजिए। तो मेरे पास आज एक ई रिक्शा चार्जर है। इसको नॉर्मली रोटरी चार्जर या मैनुअल चार्जर बोला जाता है। आपके एरिया में इसको क्या बोला जाता है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो चार्जर है, जो मैनुअल और रोटरी चार्जर, ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और प्रैक्टिकल सर्किट में भी देखेंगे। और थियोरेटिकली इसका जो डायग्राम है उसको भी मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ कॉपी में, उसको भी आप देखेंगे। और उसका जो पीडीएफ है वो आपको जो फेसबुक ग्रुप है हम लोगों का, उसमें मिल जाएगा। तो चलिए काम की बात शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो फेसबुक ग्रुप है, आप में से बहुत लोग उसमें ज्वाइन कर चुके हो, लेकिन वो सिर्फ मेरा ग्रुप नहीं है, ये आप लोगों का ग्रुप है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ग्रुप पे आप डालिए। और ग्रुप में जो दूसरा मेंबर है उसको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्राई कीजिए उसका सॉल्यूशन देने के लिए। एक दूसरे को हेल्प कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, मैं अपना जॉब करता हूँ। तो चलिए काम का बात शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मैं डायग्राम में समझाता हूँ। ये देखिए, ये है जो रोटरी चार्जर या मैनुअल चार्जर का पूरा डायग्राम। ये जो है ये एसी प्लग है, जो कि आप मेंस पे आप प्लग करते हो। यहाँ पर फेज है और न्यूट्रल है। ये जो न्यूट्रल का वायर है, इसके साथ एक 6 एम्पियर या 10 एम्पियर का एक फ्यूज़ होता है। ये जो फ्यूज़ है ये आपको ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है। ये फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग इस फ्यूज़ को हटा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। अगर फ्यूज नहीं होगा तो अगर कुछ गड़बड़ होगा आउटपुट में या शॉर्ट सर्किट होगा, तो आपका जो पूरा चार्जर है ये ख़राब हो सकता है, जल सकता है। तो फ्यूज के बाद यहाँ पर आ जाता है ये सिलेक्टर स्विच। इसको हम लोग रोटरी स्विच भी बोलते हैं। रोटरी स्विच का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर 220 वोल्ट एसी आया। ये जो स्विच है इसका एक सिलेक्टर कनेक्शन होता है। अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये जो कनेक्शन है एक बार इसके साथ कनेक्ट करेगा, फिर घुमाएंगे तो इसके साथ, फिर घुमाएंगे तो इसके साथ, ये कनेक्शन, ये टैप चेंज करता रहेगा। तो यही इसका काम होता है। उसके बाद फिर आता है जो मेन ट्रांसफार्मर। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं है। नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट का वायर होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे टैप हैं। आप एक एक टैप को, इस सेलेक्टर स्विच को आप घुमा के कनेक्ट कर सकते हो। जो जब ये स्विच इसके साथ कनेक्ट होगा तो पूरा 220 वोल्ट इस पॉइंट पे जाएगा। जब ये टैप इसके साथ कनेक्ट होगा तो इस पॉइंट पे आएगा। और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है ये सब हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन फेज का जो कनेक्शन है ये टैप आप चेंज कर सकते हो। जितना आप टैप चेंज करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज का भी उतना इंक्रीज होगा। मान लीजिए यहाँ पर टैप सिलेक्ट है और यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर 48 वोल्ट आ रहा है। जब आप टैप चेंज करके इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि 50 वोल्ट आ जाए, 56 वोल्ट आ जाए, मतलब ये वोल्टेज इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ इस साइड है प्राइमरी साइड 220 वोल्ट का। ये होता है आउटपुट साइड, ये 48 वोल्ट आउटपुट होता है। लेकिन जो 48 वोल्ट आउटपुट बैटरी का सिस्टम होता है, वो चार्ज करने के लिए लगभग आपको 55, 56 से 58 तक वोल्टेज चाहिए। तो उसी हिसाब से इसका वाइंडिंग क्या होता है। अब कुछ चार्जर में होता है कि ये वाइंडिंग से एक 9 वोल्ट का आउटपुट भी निकाला जाता है। वो सीधा चला जाता है एक रेक्टिफायर सर्किट में। यहाँ पर 4 डायोड है, एक कैपेसिटर है। किसी सर्किट में एक लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर 7809 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये फ़ैन के साथ कनेक्ट होता है। ये जो फ़ैन है ये चार्जर ऑन करने के साथ ही चलने लगता है। इसका कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। और कुछ चार्जर में कैसा होता है, ये जो 9 वोल्ट का कनेक्शन है ये नहीं होता है। इसके लिए हम लोग अलग से एक 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाते हैं मेन से डायरेक्ट, और उसको रेक्टिफाई करके फिर इस फ़ैन को देते हैं। ये हो गया इसका फ़ैन का सेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर 48 वोल्ट एसी आ रहा है। 48 वोल्ट एसी, यहाँ पर एक कुछ जो चार्जर्स होते हैं उसमें डायोड का प्लेट होता है, जहाँ पर एक सिंगल डायोड बहुत सारे लगा होता है। उसका जो कनेक्शन है
यहाँ पर मैंने दोनों पैरेलल करके दिखा है, लेकिन उसमें इसमें 2 से भी ज़्यादा डायोड एक साथ पैरेलल होता है। इसका कारण क्या है कि एक डायोड जितना करंट लेता है, अगर पैरेलल में दूसरा डायोड लगाएँगे तो उसका जो करंट कैपेसिटी है वो दुगना हो जाएगा। तो जितना आपको करंट चाहिए उसी हिसाब से आप यहाँ पर डायोड लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये 2 डायोड एक ही है और ये जो 2 डायोड है ये एक समझिए आप। इस पॉइंट पे 48 वोल्ट एसी का एक पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर 48 वोल्ट एसी का एक पॉइंट आ रहा है। देखिए, यहाँ से 48 वोल्ट आया और यहाँ से 48 का एक पॉइंट आया। ये 2 एसी आ गया है और यहाँ पे फिर एसी रेक्टिफाई होके यहाँ पर 48 वोल्ट पॉजिटिव निकल रहा है। ये देखिए, ये निकल कर 48 वोल्ट आया बैटरी चार्ज करने के लिए और नेगेटिव से 48 वोल्ट यहाँ पर निकला। इस बीच में एक रजिस्टर है, इसका क्या काम है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये डायरेक्ट जाकर आपको जो बैटरी है उसको चार्ज करता है। तो मान लीजिए किसी कारणवश आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो आप यहाँ पर टैप चेंज करके वोल्टेज इंक्रीज़ करके फिर यहाँ पर बैटरी को सही वोल्टेज आप दे सकते हो। और 2 पार्ट रह गया, लेकिन उससे पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। कुछ चार्जर में ये डायोड प्लेट नहीं होता है, वहाँ पर कुछ रेक्टिफायर चिप होते हैं इस तरीके का। यहाँ पर मैंने 2 ड्रॉ किए हैं, लेकिन कुछ में 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ये जो फ्लैट काट आपको दिख रहा है ना, इस साइड में जो लेग होगा ये पॉजिटिव 48 वोल्ट होगा, पॉजिटिव आउटपुट होगा और इस साइड ये होगा नेगेटिव और मिडिल का जो पिन है उसमें एसी इनपुट होगा। तो मान लीजिए किसी में 4 है तो मतलब ऐसे 2 पैरेलल में होगा और ऐसे 2 पैरेलल में होगा। मिडिल पॉइंट में 48 वोल्ट एसी चला जाएगा और इस पॉइंट से 48 वोल्ट डीसी आउट होगा, इस पॉइंट से ग्राउंड आउट होगा नेगेटिव। ओके, तो ये हो सकता है और ऐसे एक एक करके डायोड भी हो सकते हैं। अब लास्ट जो चीज़ रह गया, लास्ट 2 चीज़ है। एक होता है एक मीटर का कनेक्शन, जहाँ पर आपको एम्पियर दिखाता है। ये एम्पियर दिखाने के लिए एक बहुत ही शानदार टेक्निक यूज़ करता है। यहाँ पर देखिए एक आर है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक मेटालिक रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही कम होता है, मिली ओम रेंज में होता है। लेकिन जब इसके अंदर से 30 एम्पियर 20 एम्पियर इतना करंट इसके अंदर से गुजरता है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। उसी वोल्टेज ड्रॉप को ये मेजर करके आपको कितना इसका करंट इसके अंदर से जा रहा है उसको आपको बता देता है। बहुत ही सिंपल एक ये करंट एम्पियर मीटर है। और यहाँ पर है एक पीसीबी इंडिकेटर, जहाँ पर आपको ये पावर सोर्स दिखाता है, बैटरी दिखाता है, चार्ज है या फुल चार्ज है, ये आपको दिखाता है। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसमें 3 वायर होते हैं टोटल। एक यहाँ से 48 वोल्ट पॉजिटिव डीसी आता है इन, 48 वोल्ट का जो नेगेटिव ग्राउंड वो आता है और एक एसी से एक कनेक्शन होता है। टोटल 3 वायर होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद एक सर्किट है, ये देखिए। एक 48 वोल्ट पॉजिटिव आएगा, 48 वोल्ट एक नेगेटिव से आएगा और एक 48 वोल्ट एसी। किसी भी एक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं जो एक्चुअल चार्जर है उसमें किस जगह पर क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए और 230 वोल्ट इनपुट हो रहा है। ये जो रेड वायर है यहाँ पर, ये जो रेड वायर है यहाँ पे 230 वोल्ट इन हो रहा है और ये जो सारे वायर से ये ट्रांसफार्मर के टैप से अगर हम इसको घुमाएंगे तो एक एक टैप कनेक्ट होगा, आप देख सकते हो। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर पे गया, ट्रांसफार्मर से आउट होके फिर यहाँ पर एक डायोड प्लेट है, सॉरी ये डायोड प्लेट नहीं है, ये रेक्टिफायर का एक पूरा सेट है। ये देखिए जो फ्लैट रेक्टिफायर चिप होता है ये यहाँ पर आया, यहाँ पर ये रेक्टिफाई होता है और इस ट्रांसफार्मर से 9 वोल्ट एसी निकलकर इस सर्किट में जाता है। यहाँ पर रेक्टिफायर है, डायोड है और एक वोल्टेज रेगुलेटर है 7809, ये वाला चिप। ये इस फैन को 9 वोल्ट सप्लाई देता है। कुछ केस में ये 9 वोल्ट ना होकर 18 वोल्ट भी होता है।
तो उसी हिसाब से इसका फ़ैन भी लगा होता है। और यहाँ पर देखिए एक मैंने आपको कहा था एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, ये शायद आपको नहीं दिख रहा है, जो बहुत हेवी वेट होता है ये वाला चीज़, ये जो अब मेटल जैसा आपको दिख रहा है ना, ये होता है वो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस। जो उसके 2 पॉइंट के अक्रॉस ये जो करंट मीटर है, एम्पियर मीटर है, इसको लगाया जाता है। ये देखिए। और यहाँ पर जो स्टेटस इंडिकेटर है, पावर सोर्स, बैटरी और चार्ज दिखाने के लिए ये कनेक्ट होता है। इसका 3 वायर है, 3 वायर, एक जाएगा आपका 48 वोल्ट पॉजिटिव, एक 48 वोल्ट नेगेटिव और एक 48 वोल्ट एसी पे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैनुअल चार्जर और ये जो रोटरी चार्जर कैसे काम करता है। अगर इसका डायग्राम आपको चाहिए तो फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वही बात, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।